फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, सही देख रहे हैं आप। इसी महीने नियोजित शिक्षकों के सैलरी में चौतरफा बढ़ोतरी। जी हाँ फ्रेंड, कई सारी बढ़ोतरियां जो है दरवाजा खटखटा रही है और कई सारी बढ़ोतरियां हो गई है। कई सारी ऐसी बढ़ोतरियां हैं जो सभी शिक्षकों को मिलेगी और कई सारी ऐसी बढ़ोतरियां हैं जो कुछ खास शिक्षकों को मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड, लेकिन इसी महीने में आपके वेतन में चौतरफा बढ़ोतरी हो रही है। तो इस वीडियो को देखें, अंत तक देखें, जरूर देखें और कौन कौन सी बढ़ोतरियां हो रही है जाने। वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि कौन कौन सी बढ़ोतरियां हो रही है। सबसे पहले ये बिहार सरकार का गजट देख लीजिए, जिस बाबत जो है 3% वेतन वृद्धि, यानी कि एक स्टेप आपका सैलरी आगे बढ़ चुका है 1 जनवरी से। यानी कि जनवरी का जो सैलरी मिलेगा, अभी जो आपको आवंटन हुआ है उस आवंटन से यदि आपके जिले के द्वारा जो सैलरी बनाया जाता है, एडवाइस बनाया जाता है, वो बना दे तो आपके सैलरी में प्रशिक्षित शिक्षक जिनको कि ग्रेड पे नहीं दिया, 668 रुपए से लेकर के 1164 रुपए तक की अधिक की सैलरी मिलेगी, जो कि 3% वेतन वृद्धि से। ये बेसिक ग्रेड का है। स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को भी लगभग 1000 रुपए के रेंज में और अंतर स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को भी लगभग 1200 से लेकर 1500 के रेंज में सैलरी में बढ़ोतरी मिलेगी। और 4% डीए में बढ़ोतरी हुआ है, जिस बाबत अभी सरकार द्वारा घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयज कस्टमर प्राइस एंड टैक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स फॉर दिसंबर 2022, जो कि 31 जनवरी 2023 को 6:58 में जिसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई, इस रिपोर्ट का जो आंकड़ा आया वो 0.2% घटा, लेकिन 132.3 पर जो है एआईसीपीआई इंडेक्स आया, जिस बाबत जो है 42.73% की जो है ये बन रही है जो महंगाई है भत्ता वो आ रही है। तो इस बाबत जो है जो पूर्ण रूप से जो किया जाता है होल नंबर में, तो 42% की महंगाई भत्ता होगी, आपको मिलेगी। यानी कि 38% मिल रही थी, 4% की आपकी महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की गई है, 4% की। तो जिस बाबत भी आपके सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, लगभग 1302 रुपए से लेकर के जो है 2417 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के सैलरी में। और यहाँ पर स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को देख लेते हैं, 2138 रुपए से 2272 रुपए तक की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। और यहाँ पर सैलरी जो है बढ़ करके 45,858 ईपीएफ काट करके हो जाएगा। तो इस तरह से सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, न्यूज 18 की खबर है। सीएम नीतीश कुमार ने क्या बड़ा बिहार के शिक्षकों का बढ़ेगा वेतन, 7,000 करोड़ का फंड अलॉट किया गया है शिक्षा विभाग के लिए। इस बाबत भी सैलरी बढ़ाई जाएगी, वेतन बढ़ाने की जो है कवायद तेज है। नियोजित शिक्षकों को मिलेगा एमएसीपी का लाभ। कई सारे नियोजित शिक्षक जिनकी सेवा 10, 12 या 15 साल हो चुकी है, ऐसे शिक्षकों के लिए निदेशक का पत्र जारी हुआ है। नए नियमावली पर मोहर लगते ही नियोजित शिक्षकों को एमएससीपी का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन यानी कि प्रोन्नति का भी लाभ मिलेगा, जिस बाबत एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों भर जिलों से जो है पत्र जारी कर दिए गए हैं प्रमोशन के। और एमएससीपी और प्रमोशन दोनों एक समान होता है, दोनों के द्वारा जो है ग्रेड में बढ़ोतरी होती है। बेसिक ग्रेड के शिक्षक स्नातक ग्रेड में जाते हैं, स्नातक ग्रेड के शिक्षक प्रधानाध्यापक ग्रेड में जाते हैं। लेकिन दुख की बात है कि स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का प्रधानाध्यापक ग्रेड में जो प्रमोशन का प्रावधान था, पहले 5 वर्ष, फिर बढ़ाकर सरकार ने 8 वर्ष कर दिया, लेकिन किसी भी जिले से कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। और स्नातक ग्रेड के शिक्षक के किसी भी संघ में अब तक ये क्षमता नहीं दिखाई है, ये ताकत नहीं दिखाया है कि वो पत्र निकलवा सके। ऐसा लग रहा है कि स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा खेल खेल रही है सरकार, उनको प्रमोशन नहीं दे रही है और उनको ये चाह रही है कि एग्जाम के द्वारा जो बीपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है प्रधानाध्यापक के ग्रेड में ढकेला जाए। अन्यथा की स्थिति में उन्हें खुद ब खुद प्रमोशन मिलेगा तो वो इस एग्जाम के ओर मुखातिब नहीं होंगे। तो 1904 रुपए का आपका बढ़ोतरी होगा प्रमोशन से स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का। और 1850 यदि आपको प्रमोशन मिलता है 8 साल में तो उससे मिलेगा, नहीं तो एमएससीपी आपको 10 साल, 20 साल और 30 साल में मिलता है। कुछ शिक्षकों का 10 साल पूरा होने जा रहा है। स्नातक ग्रेड के शिक्षक जो 2013 में ज्वाइन किए थे, बेसिक ग्रेड के शिक्षक जो 3 में ज्वाइन किए थे, जिसे 6 में कन्वर्ट किया गया, उनमें से काफी सारे शिक्षक, लाखों की संख्या में से शिक्षक है जिनको कि एमएससीपी और प्रमोशन दोनों का लाभ मिलेगा। दोनों ही स्थिति में उनको 2204 रुपए, जिनका 28,660 मूल वेतन है, की बढ़ोतरी होगी। और 27,820 मूल वेतन वाले के 2193 रुपए की बढ़ोतरी होगी। और 26,210 वाले का 2,070 रुपए की बढ़ोतरी होगी। एमएससीपी मिलता है तो उसमें भी बढ़ोतरी होगी और प्रमोशन मिलता है तो उसमें भी बढ़ोतरी होगी। और इन दोनों को मिलने के बाद जो समय बचता है, मान लीजिए कि आप 2006 से आपको किया गया, लेकिन 10 साल
2016 में ही आपको एमएससीपी मिल जाएगा, तो आप लगभग 16, 6, 22, 21 7 साल का एरियर। प्रमोशन मान लीजिए आपको 12 साल में दिया जा रहा है, 6 से आप काउंट करते तो 18, तो 4 साल का एरियर जिसको कि आपको दिखाया गया था द स्मार्ट कनाडा में। ये एरियर का राशि लगभग 2 लाख रुपए की होगी। एमएससीपी के बाबत जो है पत्र जारी किया गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा। 6000 से अधिक शिक्षक, एक जिला का ये पेपर कटिंग है, उस जिला में प्रोन्नत होंगे, तो पूरे बिहार में लगभग 1.5 से 2 लाख शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगा। विभिन्न जिलों से इस तरह से पत्र जारी किया गया। ये पश्चिम चंपारण का पत्र है, प्रोन्नति का बाय नेम इसमें दिया गया है कि आप अपना नाम एड्रेस डालें। ये अरवल का पत्र दिख रहा है। कई सारे जिलों का प्रमोशन का पत्र हुआ। प्रमोशन जैसे ही आपको मिलेगा, आप जैसे 2000 ग्रेड में है, ग्रेड पे में है, तो आप चले जाएंगे 2400 में, और जैसे 2400 में है तो आप चले जाएंगे 2800 में। जिस भी जहां पर भी है उसमें अगले में जाएंगे। और एसीपी में यही होता है कि अगले में जाने के बाद जैसे 24,580 है तो 25,860 में आप चले गए तो 25,860 आपको नहीं मिलेगा। 24,580 से अधिक वाला यानी कि ये वाला आपको मिलेगा, एक स्टेप पीछे वाला आपको जो है वेतन मिलेगा। तो इस तरह से आपके वेतन में बढ़ोतरी कितनी होगी ये आपको बताया गया है। ये आपका मूल है। यदि आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलता है, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी समस्याओं का समाधान होगा, तो सबसे बड़ी मांग जो है शिक्षक संघों की राज्यकर्मी का दर्जा थी। जो पूर्ण वेतनमान जो कटौती करके दिया गया है वो यदि मिल जाता है तो आपको वो जो स्लाइड दिखाया गया, आपको इस स्लाइड से वेतन मिलेगा, जिसमें कि 1800, 1900, 2000, 2400 और 2800 का ग्रेड पे दिया गया है। इस बाबत सैलरी में एक अच्छी खासी इजाफा देखने को मिलेगी और राज्यकर्मी का दर्जा के लिए लगातार संघ भी प्रयासरत है। इस बाबत लगभग 8,000 रुपये तक की सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की सैलरी में थोड़ी कम बढ़ोतरी होगी, 3 से 4,000 तक की बढ़ोतरी होगी, लेकिन स्नातक ग्रेड और अंतर स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के सैलरी में काफ़ी लंबी बढ़ोतरी होगी। 8 से 9,000 तक की बढ़ोतरी देखी जाएगी। वेतन विसंगति कई पहलुओं पर, कई स्तर पर वेतन विसंगति विद्यमान है। चाहे वो वेतन विसंगति इंडेक्स का मामला हो, चाहे वो त्रुटिपूर्ण कैलकुलेशन करके जो वेतन निर्धारित किया गया हो उसको हो, या नियमों के ताप पर रख करके कभी 3 साल में एक इंक्रीमेंट, किसी को इंक्रीमेंट नहीं देना, या किसी को जानबूझ के स्नातक ग्रेड को बेसिक ग्रेड के बराबर करना। तो कई सारी वेतन विसंगतियां हैं। इस बाबत जियो पेपर में जो डेटा आ रहे हैं, तो 1 लाख से अधिक शिक्षकों के वेतन में सुधार होगा। इसमें सबसे बड़ा सुधार होगा कि आपका इंडेक्स में सुधार होगा, यानी एक इंडेक्स बनता है तो मिनिमम 1,000 से 1,500 तक रुपए की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर जो है वेतन विसंगति का ही ये मामला है कि आपको जो है विरमण तिथि से ग्रेड पे देने का यहाँ पर पत्र जारी किया गया है, लेकिन अभी तक जो है आईएएस जो पुराने थे रंजीत कुमार सिंह का है 547 का पत्रांक है अभी तक, लेकिन ओडीएल वाले को मिला है थोड़ा बहुत लाभ उसका, लेकिन अन्य जो टीईटी शिक्षक है या अन्य शिक्षक है उनको नहीं मिला है। एचआरए से भी संबंधित मामला आए दिन जो है, आज भी एचआरए से संबंधित जो है विभिन्न तरह के आंदोलन किए गए हैं छोटे मोटे स्तर पर कई जिलों में। इस बाबत ये कि क्यों कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो 8 किलोमीटर के दायरा के अंदर आते हैं जिला मुख्यालय से, लेकिन उनको 4% का ही एचआरए मिल रहा है। तो इस तरह से 3440 रुपये का तक की एचआरए में जो है सरकार कटौती कर रही है। जिस शिक्षक को 16% मिलना चाहिए, 4% एचआरए मिल रहा है, तो 3440 रुपये तक की, लेकिन 3440 नहीं तो कम से कम 1000, 1200, 600 का जो है एचआरए कटौती किया जा रहा है। विभिन्न शिक्षक इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और ले भी रही हैं। तो एक लिस्ट जारी किया गया है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को आप खोल करके देख सकते हैं एचआरए से संबंधित। और एचआरए में रिवीजन किया जा रहा है। जो केंद्रीय कर्मचारियों का एचआरए बढ़ाया जा रहा है वो 9, 18, 27 से बढ़ाकर 10, 20, 30 किया जा रहा है। इस बाबत जो है नियोजित शिक्षकों का भी एचआरए यहाँ पर बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं 10, 20, 30 होगा। तो जो 4, 8 और 16 का जो स्लेब है उसमें बढ़ोतरी होने के आसार है। इस बाबत भी शिक्षकों के सैलरी में बढ़ोतरी होगी। मिली जानकारी के अनुसार अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। नियोजित शिक्षकों का वेतन 55 से 65,000 तक हो जाएगा। ये नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया एक वक्तव्य का कटिंग है। इस बाबत यदि राज्यकर्मी का दर्जा भी मिल जाता है, नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति और एमएससीपी का लाभ मिल जाता है, और जो वेतन में विसंगति है, जो खाई अपार है, कहीं कम तो कहीं अधिक मिल रही पगार है, इस समस्या का समाधान हो जाता है तो निश्चित रूप से 55 से 60,000 नियोजित शिक्षकों का वेतन हो जाएगा। लेकिन ये सारी समस्याएं समाधान नहीं होती। एक बड़ी बात जो बजट के बाद होने वाली है जिसके आसार थे वो फिटमेंट फैक्टर है। फिटमेंट फैक्टर में भी रिवीजन होने का जो है आसार निकल रहा है। इस बाबत जो है नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन में 8,000 की बढ़ोतरी के कयास लगाया जा रहा है। फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किया जाता है। ऐसा यदि होता है तो 8 से 10,000 रुपये तक की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय कर्मचारी को सुविधा मिलने के बाद राज्य सरकार के बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी इसका लाभ दिया जाएगा, ऐसा बात कहा जा रहा है। लेकिन फिटमेंट फैक्टर मिलने में अभी कसर है। इस बाबत जो है लगातार दबाव बनाया जा रहा है। यदि फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो निश्चित रूप से 55-60,000 नहीं उसके भी पार चले जाएगी
नियोजित शिक्षक की सैलरी। इसके अलावा भी कई सारे लाभ है, जैसे टीए का लाभ भी नियोजित शिक्षकों के लिए ये किया जा रहा है। ग्रेजुएटी वगैरह का लाभ जो है नियमावली में इस बाबत भी की जा रही है। ईपीएफ का जो कैपिंग है जो 15,000 का, उसको भी समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है कि नई नियमावली में ईपीएफ का कैपिंग समाप्त हो जाए, ताकि जो है पूरे सैलरी मूल वेतन पर ईपीएफ का कटौती हो, जिस बाबत भी जो है पेंशन की राशि में बढ़ोतरी हो। तो इस तरह से कई सारी बढ़ोतरियां इस आने वाले महीने में नियोजित शिक्षकों को मिलने जा रही है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको जल्द से जल्द ये बढ़ोतरियां मिले। कई सारी बढ़ोतरियां जैसे 3% वेतन वृद्धि आपको मिल चुकी है। आप इसी महीने कुछ जिलों में जरूर शिक्षक साथी लेंगे अपना 3% बढ़ा हुआ वेतन, तो आप अपना वेतन बढ़ोतरी ले, इसी उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द अन्य बढ़ोतरियां भी आपको मिले, आपको राज्यकर्मी का दर्जा भी मिले। आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।